जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग वापस आ चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस का जो है ये दोनों का एनालिसिस करेंगे और इस दोनों का जो है लेवल्स देखेंगे कल का 25 जनवरी को क्या होने वाला है मार्केट में। और दोस्तों यहाँ पे जो है कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, आपको थर्सडे है क्योंकि लास्ट जो है आपका ये मंथ का जो एक्सपायरी होता है वो थर्सडे को, तो कल जो है एक्सपायरी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे और ये देखेंगे कि एक्सपायरी में आपका क्या रणनीति रहना चाहिए बैंक निफ्टी में, और फिर उसके बाद जो है निफ्टी फाइनेंस को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे 30 सेकंड में एक बार देख लेते हैं कि कल का जो हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से क्या क्या हुआ था, और आपको लर्निंग के लिए जो है ये बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने पूरा का पूरा लेवल्स निकाला हुआ था, आप लोगों को याद होगा यदि कल का वीडियो आपने देखा होगा तो हमने जो है दो लेवल्स निकाले थे नीचे के। पहला लेवल्स ये निकाला था और यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली मतलब आपको एक तरह से कह सकते हैं पूरा मैंने ये बताया हुआ था कि यदि मार्केट ये पॉइंट से ओपन होता है तो मार्केट में बाइंग प्रेशर स्टार्ट होगा, या मान लीजिए कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यदि मान लीजिए कि यहाँ से नीचे गिरेगा भी तो आपको 44,365 से ज़्यादा मार्केट नहीं नीचे गिरेगा। तो मैंने ये लेवल्स जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली मैंने यहाँ पे वो किया था कि यदि यहाँ से ओपन होता है तो मार्केट में बाइंग प्रेशर के बहुत चांसेस होंगे क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ नीचे गिरना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए ये लेवल जो है मैंने वहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें बताया हुआ था। तो अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट आप ध्यान से देखेंगे तो एक चैनल हमने बनाया हुआ था कि हो सकता है मार्केट ये रेंज में, देखिए जो कल का ही ड्रॉ है, यदि मान लीजिए कि हो सकता है इस तरह से मार्केट ये चैनल में आ जाए, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर चले जाए मार्केट, ये लेवल तक आ जाए इसके ये हाई तक। नहीं तो अभी क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ और ये हाई को टेस्ट किया। आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमने अपडेट किया हुआ था लाइव मार्केट में। मैंने मॉर्निंग में ही मैंने ये चीज़ आपको 9:49 में आपको ये देखेंगे आप ग्रुप को तो ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी में यहाँ पर एम पैटर्न बनता है तो शॉर्ट का व्यू बन सकता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए हमने लेवल्स निकाला मॉर्निंग में ही, और यहाँ का ये लेवल्स पे हमने देखा कि यहाँ से एम पैटर्न बनेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे या फिर कोई पैटर्न बनता है ऐसे कंडीशंस में। तो उसके बाद देखिए वापस हमने 11:26 पे अपडेट किया। यहाँ पे देखिए ये लेवल को मार्केट टेस्ट कर चुका था और यहाँ पे जो है एक पैटर्न यहाँ पे हेड एंड शोल्डर इन्वर्स यहाँ पे बोल सकते कि जो भी एक पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब नॉर्मली जो है ब्रेकडाउन होने को आया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मैंने जस्ट अपडेट किया, उसके बाद जो है कुछ देर के बाद यहाँ पे मार्केट उसी कैंडल में मार्केट जो है यहाँ पे देखिए अपडेट करते ही उसी अगले कैंडल में मार्केट यहाँ पे जो है फॉल किया। तो ये कंडीशंस में यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, ऐसे कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता एंट्री में। देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर 11:35 में जो है जाकर के मैंने अपडेट किया 11:26 के बाद, क्योंकि उसके बाद टारगेट आ गया था जो अपना था उसके हिसाब से। और यहाँ पे देखिए मैंने वापस लेवल्स निकाला था कि ये ट्रेंड के ऊपर जो है जो हमने चैनल बनाया था, याद है आप लोगों को यहाँ पे जो हमने ये चैनल बनाया था कि मार्केट इस चैनल के ऊपर आकर के उसके बाद फिर बाइंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट होगा। तो सेम कंडीशन आज भी वहीं पे यहाँ पे क्रिएट हुआ कि इसके पास ऊपर आया चैनल के ऊपर और यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ। देखिए ध्यान से यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर वापस मार्केट ऊपर गया। तो ये कंडीशन देखिए लर्निंग जो लोग कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत मतलब पावरफुल ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस है कल का ही, मैं उसी के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि कल क्या हो सकता है। आपको सिंपल सा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार डेली चार्ट लगा देते हैं और वो भी डेली चार्ट्स का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे मैंने कल यही दिखाया था ना कि इसके ऊपर आ चुका है मार्केट और ये यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ से बहुत मैक्स टू मैक्स यहाँ तक मार्केट आ सकता है यदि नीचे भी गिरता है ओपन होने ऊपर से ओपन होने के बाद। तो अब यहाँ पे देखिए मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर चुका है और मार्केट बहुत तेजी से फॉल आया है। अब क्या हो सकता है कल, और नीचे के जो लेवल्स है वो हमारे पास मौजूद है, नीचे के जितने भी ये लेवल्स है आपको ध्यान से देखिए। अब देखिए हम लोग 1 घंटे का चार्ट लगा करके देखेंगे कल क्या हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आपके पास नीचे का जो लेवल्स है वो 45,570 के करीब करीब ये जो आपको दिख रहा है 45,570 का लेवल्स आपको मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये जो है ट्रेंड लाइन है, हम लोगों ने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था, इसको ब्लैक लाइन से आप इसको डाल दीजिए, यदि आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए यदि आपको ट्रेड करना भी रहेगा तो आपको ये जो लेवल्स है इधर ध्यान से देखिए, ये जो लेवल्स है अब ये जो है इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। अब एक कैंडल बैंक निफ्टी के ऊपर या फिर नीचे कहीं पे क्लोज होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि यदि ऊपर ट्रेड करना होगा 1 घंटे का एक कैंडल या तो मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ब्रेकआउट हो जाए या फिर या गैप अप ओपन हो जाए इसके ऊपर से, या फिर यहाँ पे नीचे आकर के आराम से क्लोजिंग करे तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 घंटे का चार्ट है, ये 5 मिनट में यदि हम लोग लगा करके देखेंगे तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन होता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन गया है, आप ऐसे लगाएंगे यहाँ से, ये देखिए यह हाई से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची आप डालेंगे तो आपको लगभग ये 38% के करीब करीब रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहा है यहाँ तक।
अब ऐसे कंडीशन में 5 मिनट का डाल करके आपको दिखाता हूँ। यदि मान लीजिए कि मार्केट यदि रेंज में रहता भी है, मान लीजिए कि ये रेंज में मार्केट रहता भी है कल को, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि मार्केट ये पॉइंट से गैप अप ओपन होता है यहाँ से इसके आसपास से, मान लीजिए कि मार्केट इसके आसपास से गैप ओपन होता है यहाँ से, या फिर मतलब यहाँ से ऊपर जाता है या फिर यहाँ से ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है, तो यहाँ पे एम पैटर्न टाइप एक बार बनना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा, फिर हम लोग यहाँ तक के लिए व्यू बना सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर का लेवल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऊपर का लेवल इसके नीचे बनना चाहिए, कितना, 45,430 के करीब करीब, ये 45,430 या फिर 45,400 मान लीजिए यहाँ पे जो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ तक जो है आपका व्यू हो सकता है। यदि मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बना करके आता है रिट्रेसमेंट करके छोटा सा, तो आप यदि इसके अंदर ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो आपका व्यू जो है 45,000 तक यहाँ पे टारगेट्स होने चाहिए। उसके बाद यदि मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करता है 5 मिनट के चार्ट पे, तो उसके बाद फिर ये आपका टारगेट्स यहाँ तक के लिए हो सकता है, कितना, यदि आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करते हैं 45,000 के आसपास, तो आपका टारगेट देखिए इसके ऊपर ही हमेशा रखने की कोशिश करिए। फिर आपका टारगेट जो है थोड़ा सा नीचे हो सकता है, थोड़ा सा नीचे कहाँ तक हो सकता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, ये हाई से लेकर के हम लोग यहाँ तक ट्रेंड डालेंगे और फिर आपका टारगेट जो है यहाँ तक हो सकता है। मार्केट करेक्शन आ सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से भी गिरने के बाद मान लीजिए कि यहाँ से भी कल को यदि मार्केट नीचे होता है तो ये पॉइंट्स पर रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस ये ट्रेंड पे आ सकता है और यहाँ से ब्रेक होकर के ऊपर इसके अंदर जा सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट यदि यहाँ से ब्रेक हो तो वापस इसके आसपास मार्केट जो है थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले, ये ट्रेंड के करीब करीब, तो ये हो सकता है। लेकिन इसके पहले ही आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि यदि आपका ट्रेड होता है तो इसके अंदर अंदर ही आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो। उसके बाद मान लीजिए कि यदि आपको नीचे ट्रेड करना हो तो ये देखिए, यदि ऊपर मान लीजिए कि ऊपर का फिर क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है। ऊपर में देखिए, यदि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, मान लीजिए गैप ओपन हो गया, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो फिर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ये लेवल्स तक के लिए। ऊपर का जो ये लेवल्स आपके सामने दिख रहा है, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न पे हम लोग एंट्री करते हैं कहीं पे, तो यहाँ तक के लिए आप जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका ट्रेंड है यहाँ तक इसको टेस्ट कर सकता है। यदि मान लीजिए कि इसके अंदर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, तो फिर वापस ये मार्केट ये रेंज में आ जाएगा और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कंडीशंस में आप ध्यान में रख करके चलिए। यदि मान लीजिए कि नीचे ब्रेक होता है तो फिर ये ट्रेंड को हम लोग सपोर्ट बना करके चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए, डब्ल्यू पैटर्न इसलिए यहाँ पे बनना जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक कैंडल एटलीस्ट क्लोज होना बहुत जरूरी है 1 घंटे का। तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो ऐसा तो है नहीं कि 5-6 कैंडल्स मिल करके डब्ल्यू पैटर्न बना देगा, वहाँ पे टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगेगा, फिर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे अच्छे से फॉर्म होगा। एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा, बनेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर ब्रेकआउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आधा 1 घंटा से ज़्यादा यहाँ पे लग जाएगा डब्ल्यू पैटर्न बनने में, तो उसके बाद फिर ब्रेकआउट होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हो चुका होगा 1 घंटे का कैंडल। फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न के बाद ऊपर जो है यहाँ तक के लिए ट्रेड बना सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नहीं तो यदि आप मान लीजिए कि फिर अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करते तो फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगा आपको। अब मान लीजिए कि यहाँ से इधर से ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर चला गया, तो फिर वही कंडीशन डब्ल्यू पैटर्न बननी चाहिए, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न ऊपर में बनने चाहिए, फिर जाकर के आपका ट्रेड जो है यहाँ से ऊपर का व्यू बनेगा। नहीं तो फिर आपका ट्रेड नहीं बनेगा, नहीं तो फिर फॉल्स ब्रेकआउट के खतरा यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर क्रिएट है, इसलिए ये जो है जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके नीचे यदि गैप डाउन ओपन होता है तो फिर जो है आप नीचे में प्रयास करिए कि 1:1 का जो है टारगेट करने का, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी फॉल कर चुका है। तो इसलिए अभी ये कंडीशन ऐसा है जहाँ पे आपको संभल करके ट्रेड करना जरूरी है। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने इसलिए बनाया है क्योंकि ये रेंज बना हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये रेंज बना हुआ है। मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि कल को मार्केट ये रेंज को वापस कंटिन्यू करे, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे ये आपने देख लिया, उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पे, और देखिए ये मजे की बात एक ये है कि यदि कल यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपायरी का वो दिन है, लास्ट आपको जो है मंथ का लास्ट ही आपको थर्सडे है, तो यहाँ पे एक्सपायरी होगा, तो ये रेंज में बहुत रहता है। रेंज में जब एक्सपायरी इसका होता है तो ये रेंज में रहता है, जिस दिन एक्सपायरी होता है ये आप देखेंगे एक ही रेंज में मार्केट साइडवेज में होगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट कल इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये मार्केट्स का बिहेवियर है, मार्केट का जो एक्सपायरी बिहेवियर्स होता है वो ये है। तो ये हो सकता है यहाँ पे हो, तो आप इस चीज़ को याद रख करके चलिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं निफ्टी फाइनेंस के ऊपर। तो कल तो हो सकता है मार्केट्स में यहाँ पे या तो हो सकता है कि मार्केट में एक बड़ा आपको, चलिए उसके विषय में आज बात नहीं करेंगे, कल एक बार ये सीन क्रिएट खत्म होता है तो फिर हम लोग अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग आ जाते हैं निफ्टी फाइनेंस के ऊपर। तो फाइनेंस में भी सेम कंडीशन है, क्योंकि देखिए जैसे आपका बैंक निफ्टी आपका वो मान लीजिए कि कोई भी निफ्टी फॉल कर रहा हो, उसके टॉप स्टॉक्स यहाँ पे फॉल कर रहे हैं ना, HDFC बैंक उसका फॉल कर रहा है, उसके बाद बाकी के बैंकिंग के स्टॉक्स फॉल कर रहे हैं, HDFC बैंक ऊपर से 1 नंबर पे आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, ये सब में है।
तो इसलिए ये आपको सारे जगह पे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या रणनीति आपका होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल से हम लोग ये पॉइंट्स को और इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक नीचे जो है ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब वापस हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखिए अभी इसका पहला दिन स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इसको अच्छे से एनालिसिस एक बार करना जरूरी है। तो हमने क्या बना लिया, हमने एक चैनल बना लिया। तो चैनल के ऊपर मार्केट जो है कंडीशन यहाँ पे आपका ये है कि चैनल के अंदर मार्केट्स की संभावना ज़्यादा है चलने की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से लेकर के एक वापस ट्रेंड डाल देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वापस इस तरह से हम लोग जो है हमने यहाँ पे एक वापस चैनल बना दिया, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे चैनल बना दिया। तो अब संभावना क्या है कि अब मार्केट्स क्या है, एक छोटे से यहाँ पे इस चैनल में चलने की संभावना है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यदि कल को नीचे ब्रेक होता है तो आपका ये लेवल्स के आसपास जो है टारगेट्स होने चाहिए। अब देखिए पीछे के लेवल्स निकाल लीजिए, यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आपके पास निकल करके आ रहा है, ये इसका सपोर्ट है। यदि कल को यदि मार्केट मान लीजिए कि बहुत तेज़ी से सेलिंग भी होता है, तेज़ी से सेलिंग तो थोड़ा सा कम होगा, ये देखिए यदि होता भी है तो इसके आसपास का जो है आपका, यदि बाद में ब्रेक करता है तो ये लो आपको मान करके चलना पड़ेगा। पहले 1 घंटे का एनालिसिस कर लेते हैं फिर इंट्राडे में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। ये हमने इधर कर लिया, एक सेकेंड, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे ये इस तरह से कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे इसका लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये हो गया आपका जो हिस्टोरिकल लेवल है, ठीक है, ये हो गया आपका हिस्टोरिकल लेवल, ये हमने इधर मार्क कर लिया, ये इधर हमने मार्क कर लिया। इसको हम लोग थोड़ा सा, ये देखिए, तो अब यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि नीचे का इधर लेवल्स हमारे पास निकल करके आ गया है, अब ऊपर का लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ऊपर देखिए, जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर का डिस्कशन कर लेते हैं। ऊपर का देखिए आपको यदि पीछे इस तरह से आप करना चाहें तो इसको पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। यदि नीचे से जाएगा ऊपर तो रेजिस्टेंस और ऊपर से आएगा तो सपोर्ट, तो इसलिए इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ लागू होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसको मैंने 5 मिनट के चार्ट पे लगा दिया, मैंने आपके सामने सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे रख दिए हैं। तो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि पिन बना हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए लेवल्स क्या है, 20,297, उसके बाद मान लीजिए कि 20,300, उसके बाद नीचे का जो लेवल्स आपका है, नीचे का लेवल्स है आपका 19,800, आपको यहाँ पे 86, ठीक है, ये लेवल्स आपके पास निकल करके आया है। अब देखिए हम लोग जो ट्रेड करेंगे ना, वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको लगभग इसके करीब करीब का ये लेवल्स हमको निकालना पड़ेगा, ये लो निकालना पड़ेगा आपको ट्रेड करने के लिए। लो इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि नीचे में 2 पॉइंट्स आपके पास है नहीं, इसलिए नज़दीक का आपको लो पकड़ के चल पड़ेगा, ठीक है। नीचे का 20,000 का हमने लो निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, सिंपल सा है, 5 मिनट का एनालिसिस करेंगे। ये देखिए अभी हमने इस तरह से एनालिसिस कर लिया है। अब ऊपर से भी मान लीजिए कि यदि ऊपर से चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर का अभी ओपन है इसलिए ऊपर जा सकता है, इसको भी टेस्ट कर सकता है। नीचे अभी कंप्लीट हो चुका है इसलिए नीचे हो सकता है यहाँ तक आए। अब देखिए, अब एक बार आप देख लीजिए, मान लीजिए कि यदि कल को मार्केट यहाँ से ओपन यहाँ से होता है, अभी तो मार्केट यहाँ से अभी रनिंग है, अभी यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, कल को हो सकता है यहाँ से ओपन हो और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़े, तो इसलिए हमने इसको अभी मार्क नहीं किया है, ठीक है। हम लोग मार्क कहाँ पे कर सकते हैं, मार्क हम लोग यहाँ से लेकर के इसको कर सकते हैं। तो अभी इसको करने का कोई मतलब ही नहीं है अभी करंट में, ठीक है। मतलब तो हर चीज़ का है, ठीक है, लेकिन यहाँ का कोई वो नहीं है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ से ओपन होता है मार्केट, गैप ओपन होता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, एक मान लीजिए कि यहाँ से ओपन होता है और तेज़ी से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, तेज़ी से सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट होता है और इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करता है, तो आप यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हैं 1:1 का बना करके। तो हो सकता है कि देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे आएगा तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपका 1:1 आ जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के वापस ऊपर चले जाए, ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो सकते हैं। फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट वापस ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट यदि नीचे के बजाय ऊपर रिट्रेसमेंट कर लेना तो फिर बाइंग का व्यू क्रिएट हो सकता है। ऊपर में यदि रिट्रेसमेंट कर ले तो फिर बाइंग का व्यू यहाँ से हो सकता है, ठीक है। नीचे में करेगा तो थोड़ा सा आपको डर है यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट होने के, ये लेवल्स के। देखिए यदि आप ट्रेड करेंगे भी तो ये लेवल्स तक जो है यहाँ तक आप ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कि यदि गैप ओपन होता है तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, उसके बाद फिर आपका टारगेट जो है यहाँ तक के लिए रहने वाला है, ठीक है। कहाँ 20,200 20,300 के ऊपर यदि बनता है, ये 300 मान लीजिए, इसका लेवल 300 मान लीजिए, 300 के ऊपर बनता है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि
मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से इसके नीचे रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल करके आएगा, यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे तक का जो है आप टारगेट बना करके चल सकते हैं। कहाँ तक का? पहला टारगेट आपका ये होगा और बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक आए। यदि एक बार इस लेवल के आसपास आता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करे, पिछले दिन के लो को टेस्ट करे आकर के, और ये जो रेक्टेंगल है इसको आकर के एक बार टेस्ट करे, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होगी। अब क्या है इसके पीछे, देखिए अभी मैं बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर सकता अभी। तो अब देखिए ये जो कल जो ये इसमें होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल का लेवल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल आप वॉच कीजिए, फिर परसों जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परसों का क्या सीन बनने वाला है। तो जो लर्निंग के हिसाब से है उसके हिसाब से भी मैंने यहाँ बता दिया, बाकी जो नॉर्मल है उसके हिसाब से भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। तो आपका काम है अब यहाँ से एनालिसिस करके आगे बढ़ना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।